नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह द ऑनट्रिंग में आज आपका फिर स्वागत करता हूं। तो आज इस हफ्ते चाइना ने जो अफगानिस्तान को 31 मिलियन डॉलर और जो बीजेपी की त्रिपुरा में कुछ जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसे थोड़ा गहराई से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे लोगों में उतनी हमारी बात फैलेगी और लोग उतने जागरूक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अफगानिस्तान में चाइना का बड़ा ऐलान, कहा कि तालिबान को 31 मिलियन डॉलर सौंपेगा, उसमें उनकी मदद, राशन की मदद और वैक्सीन उसमें साथ में दी जाएगी। इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। बीजिंग से एक खबर आई थी कि काबुल पर कब्जे के 22 दिनों बाद मंगलवार को तालिबान ने अपना बयान सरकार पर ऐलान कर दिया। तालिबान सरकार के मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने बनाया गया है। अफगानिस्तान की नई सरकार को चीन और रूस भी मान्यता देगी। ये चाइना और रशिया की मांग है। वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को अपनी मान्यता देंगे। चीन लगातार तालिबान सरकार को पक्ष दे रहा है, वहीं उनके पक्ष के बयान जारी कर रहा है। इसी बीच चीन ने अफगानिस्तान को के लिए बड़ी मदद ऐलान किया है। तालिबान द्वारा काबुल में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। एक दिन बाद ही चीन ने बुधवार को घोषणा की कि वह अफगानिस्तान को अनाज, सर्दियों की आपूर्ति और कोरोना वायरस से टीके सहित 200 मिलियन युआन डॉलर, जिसे अगर हम डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो वह 200 मिलियन युआन से 31 मिलियन डॉलर बन जाते हैं, की सहायता देगा। चाइना इस समय अफगानिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो बाकी अफ्रीका देशों के साथ कर रहा था। अब चाइना अफगानिस्तान को पहले 31 मिलियन डॉलर दे रहा है, अब वैक्सीन दे रहा है, खाने की, राशन पानी की और सब चीज की मदद कर रहा है। इसके बाद चाइना धीरे धीरे उसे कर्ज में डुबा देगा और अपने अंदर ले लेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से कुछ हफ्ते पहले ही चीनी विदेश मंत्री, जिनका नाम है वांग यी, ने समूह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए आशा जताई थी। वहीं तालिबान राजनीतिक आयोग के चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान पर पड़ोसी देशों की मंत्रियों की पहली बैठक हो चुकी है। लेते हुए विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान को 200 मिलियन युआन की हम सेवा देंगे। इसमें टीके और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें हम हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। पाकिस्तान द्वारा बुलाई गई बैठक में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भी आए थे। यह सभी अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके द्वारा आयोजित बैठक में रूस उस समय मीटिंग में नहीं आया और उसने साफ इनकार कर दिया। वांग ने कहा कि चीन ने पहले बैच में अफगान लोगों के लिए वैक्सीन 30 लाख खुराक दान देने का फैसला किया है। चीन दक्षिण एशियाई देशों को आपातकालीन आपूर्ति भंडार के तहत अफगानिस्तान की ओर अधिक महामारी विरोधी और आपातकालीन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार है। जिस तरह चीन भारत के निचली देशों के सब में अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि जिससे वो हमारी तरफ है, वैसे ही अब वो अफगानिस्तान को भी प्रोवाइड कर रहा है उनकी वैक्सीनें। वांग ने कहा कि चीन अफगानिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था और समाज के पूर्ण निर्माण के लिए मदद करेगा, साथ साथ आतंकवादी समूहों और अवैध नशीली दवाओं के लिए भी लड़ने के लिए क्षेत्रीय और देश के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, चीन अफगान तालिबान की अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कर चुका है और महत्वपूर्ण भूमिका का महत्व देता है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें त्रिपुरा से आ रही है। इसमें बताया है बीजेपी सीपीएम के बीच हिंसक झड़प, पूर्व मंत्री की गाड़ी में आग लगाएगी। त्रिपुरा में हमको बता दें, कई हिस्सों में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्ष पार्टी सीपीएम के बीच हिंसक झड़प होने के खबरें हैं। हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हो चुके हैं और कई अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं। इसमें हम आपको बता दें कि त्रिपुरा के राजनीतिक दलों की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य पार्टी सीपीआईएम के बीच हिंसक झड़प होने की खबरें आई हैं। हंगामे की शुरुआत गोमती जिले, जो त्रिपुरा में पड़ता है, उसके उदयपुर शहर से हुई, जहां सीपीएम के स्टूडेंट विंग ऑन रैली निकाल रही थी। इस रैली के दौरान सीपीएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता को गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ, इसमें सीपीएम की जो स्टूडेंट विंग थी, उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी के आके लोग ने झड़प हुई, जिसमें एक बीजेपी का आदमी घायल हो गया और उसे थोड़ी घायल चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप भी
और DYFI जो वहां की लोकल पार्टी है कि रैली के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसमें 2 से 3 लोग घायल हुए। हालांकि ये पार्टी किसी से जुड़ी थी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हवाला कि उदयपुर के बाद अगरतला, विशालगढ़ और कथिलिया में सीपीएम पार्टी के दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना भी घटी। जब बीजेपी का एक आदमी घायल हुआ उसकी पार्टी का, तो उसके बाद से ही त्रिपुरा के अन्य विशेष शहरों में सीपीआईएम के ऑफिस में तोड़फोड़, मारकाट और बहुत कुछ हुआ। इसी बीच दोनों पार्टियों के बीच सोमवार को उस वक्त झड़प हुई थी जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मणिक सरकार को कथित तौर पर धनपुर जाने में रोका गया था। भीड़ के तितर बितर करने के दंगे रोकने के लिए भारी जोखिम में पुलिस तैनात किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों ने उदयपुर में सीपीएम के दफ्तर में आग लगा दी, जबकि पूर्व मंत्री रतन भौमिक की भी एक गाड़ी जला दी। सीपीआईएम नेता सीतारमन येचुरी ने ट्विटर पर फोटो और वीडियो शेयर कर बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, "Why is BJP so terrified of the opposition? These attacks are reprehensible and must stop at once." उनका कहना है कि आखिर बीजेपी क्यों अपने ऑपोजिशन पार्टियों से इतना टेंशन में है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई उठानी चाहिए। बदमाशों ने एक दैनिक अखबार प्रतिवादी कलम के दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की। अब रिपोर्टरों पे भी तोड़फोड़ हो रही है तथा प्रेस पे भी। इस हिंसा में कई पत्रकार घायल हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्रकारों ने अगरतला में पश्चिम पुलिस थाने का घेराव किया। अगरतला प्रेस क्लब ने भी 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार की मांग की। वहीं हालात बिगड़ते देख कृषि मंत्री प्राणराज सिंह राय मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि सीपीएम ने पुलिस से अनुमति लिए ये रैली निकाली थी। उन्होंने कहा, जब पुलिस ने सीपीआईएम को रैली की रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने हिंसा की, जिसमें इनसे कई लोगों की जान गई और बीजेपी कार्यकर्ता मोफिज मियां जो वहां से गुजर रहे थे उन पर भी हमला किया। तो अभी देखते हैं आगे क्या घटना आती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।